नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हाजीपुर के कुशवाहा आश्रम और आपको पहले से पता है यहाँ कुशवाहा समाज की बैठक चल रही है और लगातार हमने कहा है कि कुशवाहा समाज की जो यह बैठक है इसलिए बुलाई गई है कि चिराग पासवान का विरोध करना है और किसको सपोर्ट करना है हाजीपुर से। निश्चित तौर पर जब से अजय कुशवाहा ने चिराग पासवान की पार्टी छोड़ी है, रविंदर सिंह ने, रेणु कुशवाहा ने, उसी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि हाजीपुर में भी इन लोगों का तगड़ा होगा विरोध, जबरदस्त विरोध ये लोग चिराग पासवान का करेंगे। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर पूरे वैशाली जिला के कुशवाहा समाज के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। अपने सहयोगी को कहेंगे पूरा विजुअल दिखाएं दर्शकों को। और यहाँ अच्छी खासी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग जुटे हुए हैं और इसमें एक प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पारित हुआ है कि चिराग पासवान का कुशवाहा समाज जो है वह विरोध करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कुशवाहा समाज इस बार किसके साथ जाए। हालांकि अजय कुशवाहा जो चिराग पासवान की पार्टी के नेता रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर चिराग पासवान पर बड़ा आरोप लगाया है और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जब हम उनकी पार्टी में थे, चिराग पासवान से जब हमसे फ़ोन से बात हो रही थी तो चिराग ने सीधे तौर पर कहा कि आखिर कुशवाहा जाएगा कहाँ। एनडीए का साथ छोड़ करके, चिराग का साथ छोड़ करके कुशवाहा समाज कहीं नहीं जाएगा। इस बात पर काफ़ी बुरा लगा अजय कुशवाहा को और उन्होंने अपने समाज के सभी लोगों से यह पूछकर कि आखिर किसका सपोर्ट किया जाए और सब लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि हाजीपुर में चिराग पासवान का विरोध कुशवाहा समाज करेगा। और राजद के जो प्रत्याशी हैं शिवचंद्र राम को कुशवाहा समाज के लोग सपोर्ट करेंगे। फिलहाल आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अजय कुशवाहा। क्यों किया गया, किस लिए किया गया, हमने कई जगह लोगों से मिलकर चर्चाएं जरूर की, लेकिन आज मौका मिला है विस्तार से हम आप लोगों के बीच अपनी बात रखना चाहते हैं। आप जानते हैं कि लंबे समय से मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सक्रिय सदस्य रहा। रामविलास पासवान जी के समय मुझे बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस चुनाव में क्या परिस्थिति बनी, बागी प्रत्याशी के उम्मीदवार हो जाने के कारण हमको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। फिर 2020 का चुनाव आया, हम लोगों की पार्टी अकेले चुनाव लड़ी। भर्ती में जब झोंकने की बारी आई तो मुझे भी वैशाली विधानसभा से टिकट जरूर दिया गया और हम लोग चुनाव लड़े और मजबूती से लड़े। एक अच्छा मत हम लोगों ने प्राप्त किया। लेकिन जब 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी टूटने के बाद हम लोग चिराग पासवान के साथ बोले। वैशाली जिले के किसी कार्यक्रम में हमने जितना सहयोग किया ठीक उसी प्रकार से महाराज की तरफ से रविंदर सिंह जी ने भी सहयोग किया और हम दोनों लोगों ने इस पार्टी को बढ़ाने में, चार चांद लगाने में अपना खून पसीना एक कर दिया। जब पार्टी को 2024 के चुनाव के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके 5 सीटें मिली, उस सीट में पार्टी के अंदर तय हुआ कि एक सीट कुशवाहा समाज का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। हमने लंबे समय से चिराग पासवान से मांग किया था कि पार्टी के अंदर अगर हमारे समाज से लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा तो हमारे समाज का लोग पार्टी से अधिक संख्या में नहीं जुड़ पाएगा। तो वो बार बार बोलते थे निश्चित रूप से हम लोग हिस्सेदारी देंगे। लेकिन जब इस चुनाव में टिकट की चर्चा करके मैं और मेरे साथ रेणु कुशवाहा के दो लोग दावेदार के रूप में उभरे और हम दोनों लोगों ने एक सीट की मांग जरूर करी, लेकिन वो सीट चिराग पासवान जी ने नहीं दिया। बाकी खेल क्या हुआ आप सबको पता है, सोशल मीडिया का जमाना है, सभी को जानकारी हो गई कि इसके पीछे खेल क्या था और हम दोनों टिकट से वंचित हुए। कोई बात नहीं, टिकट का मिलना नहीं मिलना, चिराग पासवान बाद के दिनों में बोलते थे कि मुझे 5 सीट मिला, मैं 50 और 100 लोगों को कैसे एकोमोडेट करूं। मैं आपके माध्यम से चिराग पासवान जी से पूछना चाहता हूं
हाजीपुर की धरती को चिराग पासवान अपने मां के धरती के रूप में जानते हैं और बार बार चर्चा करते हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पिता 1974 से 1977 से हाजीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपका परिवार कर रहा है। आप बताइए कि आपने हमारे समाज के लोगों को, इस हाजीपुर के किसी व्यक्ति को आपने 1977 से आज तक क्या दिया है? क्या राजनीतिक हिस्सेदारी आपने दी है? आपने कोई राजनीतिक हिस्सेदारी हमारे समाज के लोगों को नहीं दिया। आज हमारा समाज इस बात के लिए आक्रोशित है। लोगों ने कहा कि एनडीए गठबंधन के अंदर उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, उमेश कुशवाहा जी हैं। नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना हमें ये पड़ेगा कि हमको हमारी हिस्सेदारी कौन दे रहा। और जब तक हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो किसी व्यक्ति विशेष की मैं आलोचना नहीं करता। हमने सबसे आग्रह किया था कि सब लोगों को इस बात के लिए आगे आना पड़ेगा कि हमारे समाज के लोगों को अधिक से अधिक भागीदारी कैसे मिलेगी। लेकिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, हमारे समाज को एक भी सीट देने का काम नहीं किया। चिराग पासवान जी को जब टिकट की घोषणा हो रही थी तो एक दिन पहले हमारी उनसे फोन पे 20 मिनट की वार्ता हुई। मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ और उस वार्ता में चिराग पासवान जी ने मुझसे कहा बातों के दरमियान में कि अगर मैं कुशवाहा को टिकट नहीं दूंगा तो कुशवाहा तो एनडीए का मेरा बपौती है, एनडीए का वोटर है, तो जाएगा कहां? मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ और मैंने सोचा कि मुझे समाज के बीच में जाना चाहिए, लोगों से बातें करनी चाहिए कि जो व्यक्ति हमें कहता है कि हमारा जो समाज है वो एनडीए का वोटर है, उसको टिकट दे या नहीं दे, वो हमारे साथ रहेगा। लेकिन मैं जब इसे असहमति दर्ज कराया और जब आप जैसे लोगों को मिला, लोगों से बातों करके मुझे ये लगा कि ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। पीछे भी हो गया। जब तक समाज की हिस्सेदारी नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी के साथ कैसे रह सकता है? समाज के लोगों को क्या बता सकता है? और जिस जिस तरह की यातनाएं लोक जनशक्ति पार्टी नाम विलास में हम लोगों ने झेला, खास करके मैं और इंजीनियर रविंद्र सिंह जी, दो व्यक्ति जो इस पार्टी को खड़ा करने में बिहार के कोने कोने का भ्रमण हम लोगों ने किया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना ही कहने के लिए आप लोगों के बीच आया हूं और मैंने जो चर्चाएं की है, आप लोगों से सिर्फ इस महापंचायत के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों की राय क्या है। क्या वैसे व्यक्ति को हम लोग लगातार मतदान करेंगे, वैसे लोगों को हाजीपुर का सांसद बनाएंगे जो व्यक्ति ये कहता है कि हमारे पिता के नाम से हाजीपुर को जाना जाता है? कतई बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। हाजीपुर के नाम से रामविलास पासवान जी को जाना जाता है। हाजीपुर के कारण रामविलास जी का परिवार इतना आगे गया, हाजीपुर के कारण आज चिराग पासवान नेता बने। इसलिए साथियों, अब समय आ गया है, हाजीपुर के अंदर हाजीपुर के बेटा को चुनने का समय आ गया। और हम लोगों ने जो सोचा है, अगर आप सबकी सहमति है तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग हाथ उठा करके हमारे इस बातों का समर्थन करिएगा कि हम लोग आने वाले चुनाव में चिराग पासवान का पूरा समाज एकत्रित होकर के विरोध करेंगे और सब लोग मिलकर चिराग पासवान को भारी मतों से चुनाव हराने का